नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये एसएससी सीपीओ के लिए ही नहीं, किसी भी कंपटीशन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपसे निवेदन करूँगा, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, जिससे कि आप अपने सक्सेस की ओर जल्द से जल्द बढ़ सकें। ठीक है ना। और आज मैं एसएससी सीपीओ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने एसएससी सीपीओ में वैकेंसी में ज्वाइन किया हुआ है, नौकरी ली हुई है। मेरे चैनल में जो डीपी लगी हुई है वो मेरी है और मैंने एसएससी सीपीओ कई बार निकाला है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझसे अच्छा एक्सपीरियंस किसी भी व्यक्ति को होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली रूप से देखिए और मेरी कही गई बातों को ध्यान से सुनिए और जितना मैं कहता जा रहा हूँ या जितना मैं बोलूँगा, आप उतना आंख बंद करके चलते चले जाइए। आप एसएससी सीपीओ की नौकरी को ले लेंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मैंने अपने गाइडेंस से कई लड़कों को नौकरी दिलवाई है। तो मेरा बस यही है कि आप लोग भी जॉब को जल्द से जल्द ले सकें। इसलिए आज मैं जो आपसे कहूँगा उसको आप बहुत अच्छे से सुनिए और मेरी बातों को मानिए, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारे दिमाग में क्या क्या बातें रहनी चाहिए, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमारे दिमाग में 2-3 बातें ज़रूर रहनी चाहिए। नंबर 1 बात तो यह है कि तो हम लास्ट 2 साल या 3 सालों में उस एग्ज़ाम का ट्रेंड कैसा रहा है, उसकी कट ऑफ कैसी रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं। एसएससी सीपीओ कट ऑफ 2019 के बारे में हम देख लेते हैं। ये बात हम कर रहे हैं केवल पेपर फर्स्ट के लिए। कैटेगरी यूआर के लिए कट ऑफ जो गई थी 101 गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 86.95 गई थी। ओबीसी के लिए 91.28 गई थी और एससी के लिए 70.67 गई थी और एसटी के लिए 74.54 गई थी। इसी तरीके से हम एसएससी सीपीओ कट ऑफ 2020-21 के बारे में जान लेते हैं। पेपर फर्स्ट की कट ऑफ कितनी गई थी। यूआर की 114.67 गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 76.40 गई थी। ओबीसी के लिए 107.93 गई थी। एससी के लिए 84.31 गई थी और एसटी के लिए 83.54 गई थी। अब हम दोनों ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 13 नंबर का जो डिफरेंस आया यूआर में आया है। इसी तरीके से 10 नंबर का ईडब्ल्यूएस में आया है और 16 नंबर का ओबीसी में आया है। 14 नंबर का एससी में आया है और एसटी में 9 नंबर का आया है। लेकिन दोस्तों, जो ये इतना जो डिफरेंस आया है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया है, इसलिए इतना अंतर है। तो हमने देखा कि लास्ट 2 सालों में एसएससी सीपीयू के पेपर फर्स्ट का ट्रेंड कैसा रहा है। तो इससे क्या होगा कि एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2021 और 22 में कट ऑफ क्या रहेगी पेपर फर्स्ट की। तो चलिए देख लेते हैं
क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। तो यूआर की जो कट ऑफ है मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम रह सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो यूआर की जो कट ऑफ है 105 से 115 के बीच में जाने की संभावना है मैक्सिमम। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से 88 के बीच में जाने की संभावना है। ओबीसी के लिए मैक्सिमम की बात हो रही है तो 95 से 105 जाने की संभावना बन रही है। एससी के लिए 80 से 85 के बीच में जाने की संभावना है। और एसटी के लिए जो जाने की संभावना लग रही है इस बार 78 से 82 के आसपास जाने की संभावना बन रही है। ये कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों। इस वीडियो को आप कहीं पर भी सेव करके देख लीजिए। जब भी एग्ज़ाम आपका फिनिश हो, जब भी आपकी कट ऑफ आ जाए तो आप एक बार देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। आपको कभी भी किसी भी समय पर कभी भी ज़रूरत पड़े मेरे गाइडेंस की तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। मैं आपकी 24/7 किसी भी समय आप कॉल कर दीजिए, मैं आपकी कॉल पिक कर लूँगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की कि एग्ज़ाम आपको देना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस में एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं भाई। तो रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज आएगी, इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम, क्योंकि टाइम अभी कम है या ये कह लो कि टाइम है ही नहीं है, तो हम केवल पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, पेपर सेकंड के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जनरल स्टडी, जनरल इंटेलिजेंट या जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आप 50 के 50 अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए। हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं तो आप केवल उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करिए जितने आपको अच्छे तरीके से आते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको 200 अटेम्प्ट करने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको 180 अटेम्प्ट करने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप जितना भी करिए सॉलिड करिए, 100% होके करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कोशिश दिमाग में बस यही रहनी चाहिए कि आप जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 100% सही होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। सपोज़ दैट आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब 2 घंटे के पेपर में आप 2 घंटे के पेपर में आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए आपका जो टाइम है ना वो कम हो गया। ठीक है, तो आपके गलत होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए आप हमेशा उतना ही पेपर सॉल्व करिए जितना आपको आता हो और तसल्ली से पेपर करिए। ठीक है, तो हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आप ये मान के चलिए 40 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो 40 नंबर ले आते हैं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 40 नंबर आपके आ जाएं। अगर 1-2 नंबर, 2-4 नंबर आपके कम हो भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा तूफ़ान नहीं आने वाला है। लेकिन कोशिश यही करिए 35 से 40 के बीच में आपके नंबर आ जाए।
हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज का तो आप ये मान के चलिए, आप केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आप 100% रूप से सही हो कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन मेरा सही है। क्योंकि आप जब जनरल नॉलेज का जब पेपर देने जब एग्ज़ाम देते हैं और जीएस का कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आपका पढ़ा है लेकिन आपको कन्फ्यूजन है, तो आप क्या है कि ईजिली टिक कर देते हैं कि यार इसका ये हो सकता है। ये वाली चीज़ कभी मत करना। हमेशा जीएस का केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% रूप से क्लियर हो कि हाँ यार ये मेरा आंसर सही होगा। आप अगर 15 क्वेश्चन भी करके आते हैं जीएस के लिए तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। लेकिन नेगेटिव एक नंबर का भी नहीं होना चाहिए। तो जीएस के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो 50-50 पर है तो आप एक बार रिस्क ले भी सकते हो, लेकिन इससे कम पर तो मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि अगर नेगेटिव आप खाते हो तो 0.25 नंबर का आप माइनस लेके जाते हो जो आपने सॉल्व किया है और जो आपका क्वेश्चन राइट है। तो आपको नेगेटिव नहीं खाना है। आपको कोशिश यही करनी है कि आपको जो आता है वो आप करिए। ठीक है, अब मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ भी कोई बहुत से लोगों का मैथ अच्छा होता है। जो लोगों का अच्छा होता है भाई वो 45 भी मार देते हैं, 50 भी मार देते हैं। जिन लोगों का मैथ अच्छा नहीं होता है तो वो लगभग भाई 35 से 40 के बीच में तो आपको करके ही आने हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ की कि आप 35 से 40 करके आए। इसी तरीके से इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत से लोगों का मैथ अच्छा होता है, इंग्लिश नहीं अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छी होती है तो मैथ अच्छा नहीं होता है। तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो भाई वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेगा, और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो भी भाई 25 से 30 क्वेश्चनों के बीच में उसके क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप इससे थोड़ा सा भी नीचे चले भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश यही करिए, एग्ज़ाम को देते समय आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि भाई कि मुझे नेगेटिव नहीं खाना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि मेरे बगल वाला कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है। मैंने एग्ज़ाम में कई एग्ज़ामों में एक्सपीरियंस किया है। बोलते हैं भाई मैं तो 150 कराया, मैं तो 180 कराया हूँ। लेकिन जब कट ऑफ निकल के आती है और जब हाईएस्ट मार्क्स निकल के आते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने आपको 2022 के लिए कट ऑफ बता दी, यूआर के लिए बता दी, ईडब्ल्यूएस के लिए बता दी, ओबीसी के लिए बता दिया है, एससी के लिए बता दिया है, एसटी के लिए बता दिया है। और मैंने आपको एग्ज़ाम के बारे में भी बता दिया है कि भाई आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को देना है। ठीक है, आप मेरी इन बातों को मानिए। आप इसमें से अगर थोड़ा सा कम भी हो जाता है ना तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन नेगेटिव नहीं खाना है किसी भी कीमत पर। क्योंकि आप अगर नेगेटिव खाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है वो आपका कम हो जाएगा। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी मुझे करना है वो सही करना है, और दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचना है कि वो कितना अटेम्प्ट करके आना है। आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और इन बातों को मान के पेपर देकर आना, और रिज़ल्ट आपको बता देगा कि आपका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा।
सीपीओ के फर्स्ट पेपर से लेके आपकी जॉइनिंग तक मैं आपके साथ में हमेशा रहूँगा। जितना पॉसिबल होगा मैं उतना आपको सपोर्ट करूँगा मेंटली। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ में बने रहिए और मेरी बातों को मानिए। आपका सिलेक्शन 2022 में होने से कोई नहीं रोकेगा। और मैंने आपको अपना नंबर यहाँ पे दे ही दिया है। आप कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। कभी भी किसी तरीके का कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो अब मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों। राधे राधे।